हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे मन में बात आई कि अपने अतीत के पन्नों को क्यों ना रिवाइज़ किया जाए। और 2-3 दिनों से मेरे मन में ये चल रहा था कि जब अपने पढ़ाई की शुरुआत मैंने इस शहर से की और जब इस शहर में मैं आया, वो वक्त से लेकर आज के समय तक कितना परिवर्तन आ गया, लोगों में परिवर्तन आया, जगह में परिवर्तन आया। लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैं ऐसे ऐसे जगहों पर पढ़ा और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे पढ़ाया जिसका मेरे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो आज उसी को रिवाइज़ करने के इरादे से मैं आज देखिए किस जगह पर मैं आया हूँ। अभी मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कैंपस देख रहे हैं। इसका अब नाम है एमपीपी इंटर कॉलेज। और जब मैं अफ्रीका से आया, फादर मेरे सबसे पहले इसी जगह पर लेकर के आए थे और मुझसे कहे, इस जगह के बारे में उन्होंने बताया, कहे कि ये उस ज़माने में बना था जिस वक्त अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ। और यहाँ पर पढ़ कर के मैंने अपने शुरुआती, क्या बताएं आपको, शुरुआती 4 साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये पूरा का पूरा कैंपस आप देखिए कितना खूबसूरत है। और आज भी ये पुरानी इमारतें किस तरीके से उस वक्त की याद दिलाती हैं। वो जो सामने वाला कैंपस दिख रहा है, वहाँ पर मेरी क्लासेस चलती थी। और वो देखिए उधर एनसीसी का ऑफिस है इस समय। उस वक्त तो मुझे ध्यान में नहीं आता क्या एनसीसी उस वक्त रहा होगा यहाँ पर। और ये जो हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरी बायोलॉजी की क्लासेस चलती थी। कितना पुराना स्ट्रक्चर। 9 जुलाई 1883 को ये जो पूरा कैंपस है, ये सर अल्फ्रेड कॉमिन लायल ने इसका फाउंडेशन यहाँ पर डाला। और ये इस वक्त महाराजा बलरामपुर का है। उस दौर में ऐसे ऐसे टीचर हुआ करते थे यहाँ पर। मुझे याद है जाफरी सर थे, उनकी आवाज़ इतनी गरजती हुई होती थी कि उनको माइक की ज़रूरत ही ना पड़े कभी भी। ऐसे मैथ्स में भी परमात्मा सर थे, हिस्ट्री में महादेव सिंह सर थे। उस दौर के टीचरों में और आज के शिक्षकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पूरा एरिया देखिए। मैं अपने विद्यार्थियों से बोलता हूँ ये बात कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर और क्वालिटी ऑफ बुक्स, सब कुछ गिर गया जैसे जैसे समय और परिवर्तन हो। ठीक है, परिवर्तन ज़रूरी है, डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंज, लेकिन वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। शिक्षा का जिस तरीके से अवमूल्यन हुआ, वो तो आपको अब सोसाइटी में दिखाई देगा। 91 में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सोशल करने के लिए फादर ने मुझे एनसीसी दिलाया, लेकिन मैं बहुत मिक्सअप नहीं हो पाता था। धीरे धीरे करके जब समरसता आई तो मैंने अपने को यहाँ के माहौल में एडजस्ट किया। और सच कहें, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी लाइफ में, वो उन टीचर्स की बदौलत हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और इस पूरे कैंपस में घूमकर वही समय दोबारा याद आता है, किस तरीके से
यहाँ पर रौनक हुआ करती थी। अभी पता नहीं, क्योंकि आज मैं अचानक आ गया, सिक्योरिटी वाले ने देखते ही पहचान लिया, कहा सर आइए। कैसे सर, न जाने कितने सालों बाद आप आए। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी मन कर गया थोड़ा सा अतीत में गोते लगाया जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वो कमी मुझे महसूस होती है आज के विद्यार्थियों में और आज के शिक्षकों में। वो स्तर नहीं रहा जो पहले के शिक्षकों का होता था। खैर, बदलाव है, इस बदलाव में खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में आपको वो जगह भी दिखाते हैं जिस जगह पर मैंने अपने लाइफ के सबसे कीमती 2 दशक बिताए और जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी महाराजा बलरामपुर का है और बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, MLK PG कॉलेज। अभी उस कैंपस में भी चलते हैं। और चूँकि छुट्टी है तो इस छुट्टी का कुछ आनंद लिया जाए, थोड़ा अकेले में खुद को वक्त देते हैं और अपने इस एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ओके, तो थोड़े समय के लिए और रुकिए, फिर अभी वहाँ पर भी चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो कॉलेज, MLK PG कॉलेज, जो सामने आपको स्टैचू हॉल दिखाई दे रहा है। ये महारानी इंद्र कुंवर ने अपने पति महाराज सर दिग्विजय सिंह जी बहादुर के लिए उनकी याद में 1889 में बनाया था और ये बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। इस कॉलेज में न केवल मुझे तो पढ़ाते 2 दशक हो गए, इसके अलावा मेरे फादर ने यहाँ पर B.Ed में अपनी सेवाएं दी थी। मेरे फादर भी यहाँ पर प्राध्यापक थे। अब उनके बाद मैं यहाँ पर हूँ। मेरे फादर यहाँ पर 9 साल थे और उस वक्त जितने भी यहाँ पर टीचर थे, आज उस दौर के कोई भी यहाँ पर नहीं बचे। मेरे फादर की एज इस वक्त 85 है और मुझे याद आता है जब मैंने स्टार्टिंग में ये कॉलेज ज्वाइन किया था, उस वक्त कौन टीचर होते थे। और सामने का कमरा है जहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस 3rd ईयर की मैंने स्टार्ट की और सामने के एक रूम में बंशीधर त्रिपाठी सर पढ़ाते थे, बगल में विद्यापति त्रिपाठी सर थे, ऐसे ही उधर DN त्रिपाठी सर थे, सामने चंद्रशेखर त्रिपाठी सर पढ़ाते थे, OP सिंह सर थे NCC में यहाँ पर, जिनके कारण मैंने NCC लिया और मुझ में काफ़ी चेंज आया। ये पूरा का पूरा कैंपस मुझे इस यहाँ पर आते हुए वो पूरा वक्त याद आता है जब मेरे फादर यहाँ पर थे और उसके बाद अब मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ। आपको दिखाते हैं वो जो सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो साइंस फैकल्टी है और इस तरफ आर्ट्स फैकल्टी, और वो सामने BBA, BCA और BCom 3 फैकल्टीज़ वहाँ पर सामने। अच्छा खासा कैंपस है। और अब तो मैं ही 1 मैन आर्मी के रूप में यहाँ पर डटा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पहले जो शिक्षक इकोनॉमिक्स के थे, मेरे पहले टीचर इकोनॉमिक्स के AP अग्रवाल सर, उनके साथ मैंने 14 साल इस कॉलेज में पढ़ाया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी पिछले साल भर के ऊपर हो गया, कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। बहुत अच्छे टीचर थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो गिने चुने उंगलियों में कुछ शिक्षकों के बदौलत हूँ। वो सामने ऊपर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है, इधर सामने पूरा ज्योग्राफी फैकल्टी और उधर सामने देखेंगे आपको ऑफिस दिखेगा। ये है वो खूबसूरत कॉलेज जहाँ पर मुझे पढ़ाते हुए 2 दशक हो गया और मुझे बेहद फ़ख्र है कि मैं ऐसे जगह पर पढ़ा रहा हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं जिस इंटर कॉलेज में लेकर के आपको गया था वो MPP इंटर कॉलेज, वो भी महाराजा बलरामपुर का है और ये पूरा कैंपस भी। और मेरा सौभाग्य है कि इस कॉलेज में रहते हुए मैंने इतने सालों में ना जाने कितने स्टूडेंट्स मेरे पढ़ गए यहाँ से।
और न केवल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बल्कि तमाम सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट। मेरे ऑफिस में 80% नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आते हैं, वो यहाँ के टीचर भी जानते हैं। और बस ऊपर वाली की दुआ है जिसके कारण मैं विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हूँ। आनंद आता है बच्चों के बीच में रहकर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टूडेंट से यहाँ पर समझाया कि देखिए, एज ए स्टूडेंट आपके लिए पहला काम क्या है कि विद्यार्थी के रूप में आप अच्छे से पहले पढ़ाई करें, और फिर उसके बाद जो वक्त आपको मिले उस वक्त में पास के गांव में जाइए, गांव के बच्चों को लीजिए, उनको पढ़ाइए, गरीबों की मदद कीजिए। ये होगा आपका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन। आप क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। जिस वक्त मैंने इस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया उस समय बहुत ही यंग था, वैसे अभी भी कोई बुढ़ा नहीं हुआ, और आनंद आता था वहाँ पर जैसे जिस तरीके के शिक्षक हुआ करते थे। और आज तो उस समय के कोई भी नहीं हैं जब मेरे फादर ने यहाँ पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ये कैंपस इस वक्त जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंपस उस समय उतना नहीं था। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरा, तो भाई उसका असर केवल इस कॉलेज पर ही नहीं, पूरे अपने देश में तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके ऊपर समान असर पड़ा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ कम्प्लीटली डिटोरिएटेड। और मैं लगभग ला मार्टिनियर से लेकर आईटी कॉलेज और कॉल्विन तालुकदार, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, और वो डिटोरिएशन हर जगह देखने को मिलता है। इसमें कोई भी व्यक्ति इसको पर्सनल ना ले कि मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पर फोकस कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज ए होल हैज़ डिटोरिएटेड। ये दिखाई देता है और ये महसूस होता है। पिछले 2 सालों में जो विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं की, उसका असर मैं देखता हूँ कि इस सेशन में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसके लिए स्टूडेंट्स को ब्लेम करना ठीक नहीं है, बिकॉज क्लासरूम टीचिंग इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट। और अगर स्टूडेंट्स को नंबर कम मिलता है या उनका परफॉर्मेंस गिरता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। फिर भी एज ए होल मैं ये कहूँगा कि 20 सालों का जो मेरा समय यहाँ पर बीता वो बहुत ही प्रोडक्टिव था। और 2014 से मैंने मल्टीटास्किंग करनी शुरू की। 2014 से मैंने और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज जहाँ पर ये पूरा कैंपस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उस वक्त टीचर्स के रूम होते थे, मेरे ख्याल से एक वहाँ पर बचा होगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हटा करके पूरा कैंपस बन गया। और इस कॉलेज के ग्रोथ में, इस कॉलेज के डेवलपमेंट में एक एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है। और आज भी ये संस्था पूरे देश में और देश के बाहर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। कोई ऐरे गहरे टाइप के टीचर नहीं है। देखिए, क्वालिटी तो गिरी, हर जगह गिरी, और नो डाउट यहाँ पर भी गिरी, लेकिन अभी गिरते गिरते उस लेवल पर नहीं आया कि जिससे कहा जाए कि द कॉलेज इज़ फिनिश्ड। मुझे फ़ख्र है इस संस्था में जहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी और अभी भी दे रहा हूँ। और इस कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें एक ही व्यक्ति है, मैं। और अच्छा है, चल रहा है। वो सामने देखिए, वो प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल सर देखिए, आज भी छुट्टी होने के बाद भी, आज क्रिसमस डे है, उसके बाद भी देखिए गाड़ी वहाँ पर आ गई। और एकेडमिक व्यक्ति हैं। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप एक एकेडमिक व्यक्ति के हाथ में हो तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं। मैं
एक ही सजेशन स्टूडेंट्स को दूंगा, और वो जो एल्डरली बड़ी उम्र के जिनके बच्चे रहते हैं यहाँ पर और पढ़ते हैं, आते जाते हैं, देखिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कभी भी। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, खुद की गुणवत्ता बनाकर रखेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में आगे चल कर के प्रॉब्लम नहीं होगी। वो है मेरा ऑफिस जिसमें बैठने का टाइम बहुत कम मिलता है। और देखिए ये ग्रीनरी चारों तरफ, ये सफाई देखिए, और एक एक कर्मचारी से लेकर हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है, तब किसी संस्था का ग्रोथ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपने जो पिछला एक क्लिप देखा जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने इंटरमीडिएट के बाद कहाँ पर ज्वाइन किया और फिर 20 सालों से मैं कहाँ पर लगा हुआ हूँ, कुछ तो एक्सपीरियंस, कुछ तो सीख आपको मिली होगी। ओके, सो कीप इट अप एंड मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। अंडरस्टूड?